अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। हालांकि मेरे लिए ये कोई नई खबर नहीं है, बहुत पहले से हम कौम को समझा रहे थे कि मेरे यारो पहचानो कि कौन अपना है। हाँ, कोई मीम के नाम पर आए और आप उसे अपना समझ बैठते हो। जज्बाती कौम है, हमारे जवान जज्बाती है, जल्दी बात समझ में नहीं आती। मुल्क के सारे बड़े समझा रहे हैं कि MIM बीजेपी की बी टीम है। हम कहते थे तो कुछ जवान जज्बात में आकर हमको बुरा भला बोलते थे। ये देखो, कल पूरे हिंदुस्तान में यह खबर वायरल हो रही है कि अकोट जहां के एक बड़े नेता, 70 साल के बुजुर्ग नेता हिदायत पटेल, कांग्रेस के सीनियर नेता, जिनका मर्डर कर दिया गया और मुसलमानों ने मर्डर करा, वहां पर मैं गया था लोगों को समझाने के लिए, अकोट के लोगों को, कि MIM बीजेपी के साथ मिली हुई है। जब लोगों को बुरा लग रहा था, उसी अकोट में पूरी दुनिया में अब खबर फैल गई कि उसी अकोट में MIM ने बीजेपी के साथ में हाथ मिला लिया। मैं नहीं बोल रहा हूं, स्क्रीन पर देखो खबरें क्या है। फिर ऐसे ही भाईंदर बॉम्बे की भी खबरें आ रही है कि वहां पर बीजेपी ने MIM को साथ में ले लिया। तो हम ये चीजें पहले से समझा रहे हैं कि भाई बीजेपी MIM को इस्तेमाल करती है। अभी हमारे यहाँ भी क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर भी बाकायदा विकास के नाम पर नहीं शहर का विकास करना है, हमने भी बड़ी मोहब्बत से 3-4 कैंडिडेट MIM के जिता के दिए थे। सब पैसा लेकर फिर सपोर्ट कर दिए। और मेरे यारों, समझ जाओ, सेकुलर वोटों को काटने के लिए अभी फिलहाल MIM, अजीत दादा पवार, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है मुस्लिम मोहल्ले में हमको वोट मिलने वाला नहीं। तो घड़ी अजीत दादा तू जा सेकुलर बनकर। और MIM को तो मुसलमान समझते कि जैसे ऊपर से जन्नत से आई हुई पार्टी है। अभी आप देखिए औरंगाबाद में क्या हाल हो रहा है। औरंगाबाद में पहले हमारे मुसलमान जवान बात को समझे नहीं थे। जी हाँ, तो सरों पर बैठाया था इम्तियाज जलील को, MLA बनाया, खासदार बनाया। जी हाँ, लेकिन जब पोल खुल गई कि MIM टिकट किसके इशारे पर देती है और क्या टिकट की खरीदी बिक्री होती है, तो अब वही जवान जो इम्तियाज भाई को सर पर बिठाते थे, आज वो दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। हमको भी नहीं अच्छा लग रहा, हमको भी नहीं लग रहा, लेकिन हम ये कहते हैं मेरे भाई, राजनीति समझो, सियासत समझो। अगर कोई मीम के नाम पर मुसलमान बनकर आपके पास भी आए तो आप ये समझिए कि जनाब
बस वो हमारा अपना है। अरे अपना नहीं है, ये पूरी बात साबित हो चुकी है। सारे मुल्क के जितने समझदार लोग हैं वो अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि एमआईएम क्या है, बिहार में क्या नुकसान पहुंचा क्या है, यूपी में क्या नुकसान पहुंचा क्या है, अभी बंगाल में नुकसान पहुंचाने की फिर क्या प्लानिंग और क्या तैयार किया है मंसूबा। ओ मेरे यारो, हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हम आपको बेदार कर रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं कि सियासत समझो कि किस तरीके से बीजेपी मुसलमानों के वोटों को बांटने के लिए, जहां पर बीजेपी को यकीन हो जाए कि यहां हमारी सीट गड़बड़ हो सकती है और यहां सेकुलर पार्टी जीत सकती है, तो फौरन बीजेपी वहां पर भेज देती है हजरत को कि आप अपनी सीट वहां पर खड़े कीजिए। और फिर क्या होता है, जहां जहां ये खड़े हुए हैं, मेरा अपना पूरा जिला भी गवाह है, जी हाँ, कि जहां ये खड़े हुए हैं वहां पर बीजेपी एकदम आसानी से निकल गई। तो जहां बीजेपी को डर महसूस होता है वहां एमआईएम को भेजा जाता है। और अब अजीत दादा भी साथ में हो गए हुए हैं। तो मेरे यारो, बुरा मत लगने दो, सियासत को समझो। और बाहर रहकर तुमको सियासत नहीं समझ में आ रही तो अंदर घुस के समझो, जब तुमको पता चल जाएगा। औरंगाबाद में जो अंदर घुसे थे और अंदर घुसने के बाद पता चला कि क्या सेटिंग होती है और कैसे टिकट दिया जाता है और किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये कहाँ से तय होता है। जब औरंगाबाद के जवानों को समझ में आया तो औरंगाबाद के जवान एमआईएम के खिलाफ कैसे मैदान में आ गए, आप देखिए मेरे यार। ये खबर बड़ी भयानक खबर है। जो मैं कहता था अब वो एकदम साबित हो गया। अच्छा, बीजेपी एक और ये भी चाहती है कि कुछ लोगों को कहती है तटस्थ रहो, पैसा ले लो, वोट को मत जाओ। बीजेपी की ये भी एक साजिश है, बीजेपी की ये भी एक साजिश है। एमआईएम को डाल दो आगे, एमआईएम तो हमारे साथ में आने वाली है। अच्छा, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, ये सपोर्ट क्या फ्री में दे होता क्या, समर्थन फ्री में होता क्या? मेरे अपने शहर में 15-15, 20-20 लाख रुपए मिले थे सपोर्ट करने के एमआईएम के हमारे नगर सेवकों को। तो मेरे यारों, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, खुदा के वास्ते समझो, बीजेपी के प्लान को समझो कि बीजेपी मुसलमानों के वोटों को कैसे फोड़ना चाहती है, तकसीम करना चाहती है, और कितने अपक्ष और आज़ाद उम्मीदवारों को भी एमआईएम के साथ हर मोहल्ले में खड़ा करती है ताकि मुसलमानों के वोट कई हिस्सों में बढ़ जाए और बीजेपी क्लियर निकल जाए। नाज़रीन, मुंबई से एक बड़ी खबर मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, बल्दियाती इंतखाबात हैं, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन है। खबर ये आ रही है कि मुंबई में वड़ा पाव, समोसे, पुलाव और बिरयानी की मांग में इजाफा हो गया, क्योंकि पद यात्रा से प्लेट तक तमाम सियासी पार्टियां वर्करों को, कार्यकर्ताओं को खुश करने में मसरूफ़ है। मैं आपको बता दूं कि ढाबों का भी धंधा खूब बढ़ गया, क्योंकि दिन भर रैली में साथ चलने वालों को रात में ढाबे वाबे पर बिरयानी, चिकन और पार्टी देना पड़ती है। तो खैर, ख़रीदो फरोख्त भी शुरू है। मैं अपने जवानों से कहूँगा कि खुदा के वास्ते सिर्फ पैसों में बिक कर अपने ईमान को मत बेचना, और किसी भी तरीके से याद रखो, नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी जान की बाजी लगा दो। किसी भी तरीके से वो पार्टी जो मुल्क में नफरतें फैला रही है, जो हिंदू मुसलमानों की राजनीति कर रही है, जो मंदिरों मस्जिद की राजनीति कर रही है, जो हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बना रही है, वह है बीजेपी। तो किसी भी हाल में बीजेपी को कामयाब होने मत देना। और बीजेपी मुसलमान मोहल्लों में जिन जिन पार्टियों को भेज रही है मुसलमानों के वोट खाने के लिए, उन पार्टियों को भी पहचान लो कि कौन सी पार्टियां हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, कौन सी पार्टियां जो बीजेपी की बी टीम है, कौन से अपक्ष और आज़ाद उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के इशारे पर आपके हमारे वोट फोड़ने के लिए खड़े हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मरकजी वजीर यानी कैबिनेट मिनिस्टर मोदी हुकूमत के मरकजी वजीर CR पाटिल ने सूरत में पाटीदार बिरादरी के एक प्रोग्राम में दावा किया कि शिवाजी महाराज गुजराती थे। बीजेपी के मंत्री ने कहा।
तो अब भारतीय जनता पार्टी लीडर के इस बयान पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल मच गई है। पाटिल का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों पर है। नतीजतन उनके इस बयान ने तनाज़े को जन्म दे दिया है और बीजेपी मंत्री के इस बयान को घटिया बयान बताते हुए उद्धव ठाकरे पार्टी के तर्जुमान संजय राउत ने कहा कि यह बयान महाराष्ट्र और मराठी बिरादरी का शदीद अपमान है। नाज़रीन, महाराष्ट्र के पुणे से बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है। महाराष्ट्र से हमारे रिपोर्टर पूना से डॉक्टर हाफिज शोएब अंसारी साहब और अजहर बाबा कादरी ने बताया कि एक अजीब व गरीब वाक़या महाराष्ट्र के शहर पूना में हुआ है कि एक 17 साल के युवा लड़के का कत्ल करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल हुआ। इंस्टाग्राम पर लड़की बनकर लड़के को मुलाकात के लिए बुलाया और फिर मौत के घाट उतार दिया। कातिल ने बाकायदा उस 17 साल के युवा को, मरने वाले को कतराज के इलाके में लाया। उसके बाद वो उसे खेड़ शिवापुर ले गए और उसे पत्थर और कुल्हाड़ी से वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वो 2 नाबालिग मुजरिमों को हिरासत में लिया गया है। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, मुंबई के बांद्रा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बांद्रा में इंतखाबी मुहिम यानी प्रचार प्रसार के दौरान शिंदे सेना के जो उम्मीदवार है हाजी सलीम कुरैशी पर चाकू से हमले की खबर आ रही है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में सियासी कशीदगी में तेज़ी से इजाफा हुआ है, क्योंकि बुध को मुंबई से तशद्दुद की एक चौंका देने वाली कार्रवाई की इत्तला मिली है। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई में शिवाजी पार्क एक बड़ा मैदान है जो हमेशा सियासी लोगों के बड़े जलसों का मरकज़ और सेंटर बनता है। लेकिन खबरें आ रही है कि अब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की धूमधाम शुरू है। इस मौके पर शिवाजी पार्क इंतखाबी तशहीर यानी प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा मैदान बन गया है। 11 जनवरी को ठाकरे बिरादरान यानी उद्धव और राज ठाकरे वहाँ पर भाषण करेंगे और 12 जनवरी को फडणवीस का तशहीरी जलसा यानी प्रचार प्रसार और सभा वहाँ पर होगी। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर जलगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर आ रही है। जी हाँ, खबर ये है कि जलगांव का वार्ड नंबर 17 यानी ये जो मेहरून अक्सा नगर का ये जो पूरा इलाका है, गणेशपुरी, मेहरून और अक्सा नगर का, और ऐसे ही एक मुस्लिम बड़ा इलाका है तांबापुर जो स्लम एरिया है। गुज़िश्ता कल मेहरून के इलाके में कांग्रेस की प्रचार रैली बेहद कामयाब रही। उस रैली ने पूरे इलाके के लोगों को दिमाग में ये बात डाल दी है कि अब हर बूढ़ा, हर जवान, हर मर्द और औरत के दिमाग में यही है कि हमने मेहरून में MIM को भी आजमा लिया, पुराने 10-10, 15-15 साल तक के जो नगर सेवक रहे हैं उनको भी आजमा लिया। अब मेहरून वालों का दिमाग बन गया, तांबापुर वालों का दिमाग बन गया कि अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवारों को, मुफ्ती हारून नदवी के उम्मीदवारों को अब हम सपोर्ट करेंगे। और मेहरून और तांबापुर में रैलियां इतनी ज़बरदस्त हो रही है और बग़ैर पैसों के भीड़ इतनी रैलियों में आ रही है कि लोगों के समझ में आ गया है कि अब सिर्फ पंजा चलेगा। और MIM के लोग पहले नगर सेवक थे, उन्होंने जिस तरीके से गंदा और बुरा हाल किया मेहरून का, वो भी लोगों के सामने है। और नगर सेवक नहीं साथ
ऐसे ही दामपुर में हमारे शाहिद पटेल की बहन है, जी हाँ शीरी, जो हमारे वसीम मौलाना की बीवी है। हमने दामपुर में बहुत सारे उम्मीदवार जो खड़े हैं वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए लोगों का दिमाग दामपुर में बन गया है। और पुराने वहाँ के जो बहुत लोगों की सेवा करते मेडिकल लाइन से जाकर बाबू यहाँ पर ये कामयाब है। ऐसी जब आप इनको जिताकर दोगे तो मुझे काम करने का मौका मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, मैं आवाज़ उठा पाऊंगा। इस बात में लोगों ने मशवरा कर लिया है कि किसी को हम वोट नहीं देंगे, कांग्रेस के तीनों पंजे चलाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ तमाम माँ बहनों से कि जब भी आप मशीन के पास में जाएंगे आपको 4 वोट देना है, तो चारों मशीनों में एक मशीन में 1 वोट डालना है, तो चारों मशीनों में जहाँ पंजा नजर आएगा आपने उसका बटन दबाना। जी हाँ, इस तरीके से आप कांग्रेस को जिताइए और सबको आजमा लिया। अब मेरे दिन पढ़े लिखे नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। मरदमशुमारी जनगणना 2027 का पहला मरहला अप्रैल से शुरू होने वाला है। वजारत दाखिला ने इसका ऐलान कर दिया है। 15 दिन की खुदशुमारी की सहूलत मिली है। पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी और ज़ात पर मबनी एदादो शुमार भी शामिल होंगे। नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद के करीब बुलडोजर चलाने से हंगामा हो गया। हुजूम ने पुलिस इंतज़ामिया के खिलाफ ज़ोरदार नारे लगाए, पथराव किया, FIR भी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के करीब आधी रात को नाजायज़ तजावुज़ात यानी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने इलाके में रुकावटें खड़ी कर दी थी और ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी करते हुए हिफाजती इंतजामात किए थे। एहतजाज के दौरान कुछ शरपसंदों ने रुकावटें तोड़ दी और पथराव किया, जिससे पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। खैर, FIR दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता और अपोजिशन लीडर ने ट्रंप के जो बयानात आ रहे हैं उस पर राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी को फिर निशाना बनाया। राहुल गांधी ने बताया कि नमस्ते ट्रंप से लेकर हाउडी मोदी तक डोनाल्ड भाई, जी हाँ, जय राम रमेश ने इस पर जबरदस्त अंदाज में बीजेपी को निशाना बनाते हुए तंज किया है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्रंप की जानिब से हालिया दिनों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक दिए गए बयानात के तनाजुर में सख्त लहजे में तंज किया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट